ये मेरी सबसे फेवरेट ताबीरात में से है, मुहावरों में से है कुरान के। अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादिन यहीमून, ये शुअरा के बारे में कहा है। वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, सूरत शुअरा के आखिर में। शुअरा का लफ्ज़ वही है जो अरबी में है, जो उर्दू में है, लेकिन उसमें एक फ़र्क जान लें। शुअरा शायर, उर्दू में भी शायर कहते हैं ना, शायर आता है मशअर से, मशअर अरबी में लफ्ज़ है मशअर, और शईरा और शेर। शेर अरबी में असल में कहते हैं जज्बात को, अशआर और मशाइर जज्बात का लफ्ज़ है अरबी में। और शायर को शायर इसलिए कहा जाता है कि वो अपने अल्फाज के ज़रिए क्या चीज़ एक्सप्रेस कर रहा होता है, जज्बात, और वो किस चीज़ को उजागर करने की कोशिश करता है अपने सुनने वालों में, उनके भी जज्बात, इसलिए उसको शायर कहा जाता है। असल में इसका इस लफ्ज़ का ताल्लुक जज्बात से है। तो खैर, वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, जब अल्लाह ताला शुअरा के बारे में बात करता है तो इसको इस तरह नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ जो लोग शेर पढ़ते हैं उनके बारे में बात हो रही है। बात ऐसे लोगों के बारे में हो रही है जो किसी भी तरीके से लोगों के जज्बात को बदलाते हैं, जिनमें यह सलाहियत होती है कि वो लोगों को जज्बाती बना दें। वो भी एक तरह के शुअरा होते हैं। तो शुअरा का लफ्ज़ी माना तो वाकई जो शेर पढ़ते हैं उनके बारे में, लेकिन इसका जो वाजिब जो उसका ज़्यादा वसी माना है, वो जो भी लोगों के जज्बात पर असर कर सकता है ना, उनका एक ग्रोह होता है। ऐसे लोग होते हैं जिनको जो पहले ही गुमे हुए हैं ना, किसी राह की तलाश में है, वो उनके पीछे लग जाते हैं। जिसके पास पक्की हिदायत ना हो, पक्के गोल्स ना हो, पक्का उसकी ज़िंदगी में कोई हदफ ना हो, कोई नसबुल ऐन ना हो, तो फिर जो उसके जज्बात से खेल सकता है वो उसके पीछे लग जाता है। हो सकता है कोई रेडियो में किसी की पॉडकास्ट सुनता है, उसके गुस्से के जज्बात में उसको हाँ में हाँ मिलती है, वो उसकी बात सुनने लग जाता है, उसके पीछे वो उसका शायर है, वो उसका शायर है। कोई बहुत डिप्रेशन में है और वो गाने सुनता है, उस गाने में कैसे उसने मेरा दिल तोड़ा और क्या किया उसने साथ, और अब तो मेरे पास सिर्फ आंसू रहेगा, वो उसका, अब ये तो उसने ऐसे लिखा जैसे मेरे लिए लिखा था, ओहो हो, ही इज़ माई फेवरेट, मेरे दिल की बात कह दी उसने। वो शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, जो लोग गुमे हुए होते हैं ना, जो रास्ते से भटके हुए होते हैं, वो उनके पीछे लग जाते हैं। और फिर कहा शुअरा के बारे में, यानी जो लोग एंटरटेनर्स होते हैं। उस ज़माने के एंटरटेनर कौन थे? शायर। उनके यहाँ कॉन्सर्ट क्या होती थी, रात को सहरा में एक आग लगाई, बारबेक्यू की आग लगाई, सारे सर्कल बनाया उन्होंने, और एक जो है उसने शेर सुनाने शुरू किए, बाकी सारे अल्लाह, जैसे वो उनकी कॉन्सर्ट थी। अब आजकल तो ये बात बहुत आसान है समझने को। शायर का कामयाब होना और नाकाम होना उसका एक ही स्टैंडर्ड है, उसके पास एक ही मैट्रिक, पैसा नहीं। कौन कामयाब शायर और कौन नाकाम शायर, इसका फैसला कौन करेगा? आप बताओ। ऑडियंस। जिसकी ऑडियंस ज़्यादा है वो ज़्यादा कामयाब शायर है, जिसकी ऑडियंस कम है वो कम कामयाब शायर है। जिसके मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं यूट्यूब पर, उसका गाना, उसका शेर, वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो ज़्यादा कामयाब है। तो शायर की करेंसी क्या है, शायर की दौलत क्या है? ऑडियंस। ऑडियंस। उसको सुनने वाले मिल जाएं, दाद देने वाले मिल जाएं, उसको पसंद करने, उसके काम को, उसके गाने को, उसकी नज़म को पसंद करने वाले मिल जाएं, वही उसकी ग़ज़ा है। होता यह है लेकिन कि वो एक बड़ा ज़बरदस्त गाना रिलीज़ करता है और करोड़ों लोग उसको व्यू करते हैं, उनका फेवरेट गाना बन जाता है, लेकिन फिर क्या होता है उस गाने के साथ? यार ये बंद कर दो, बहुत लग गया, कुछ और लगाओ, तंग आ गई सुन सुन के, कान पक गए, सुन सुन के सुन्नी हो गए हैं, बस करो ये। अब वो जो शायर है बेचारा, जिसने उस कामयाबी का टेस्ट तो उसको मिला कि उसको मिलियंस और मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिल गए, उसको बड़ी सक्सेस मिली, बहुत लोगों ने उसे पसंद किया, लेकिन वो बार बार जाके ना, उसके पास जितनी भी दौलत आ गई हो, वो यूट्यूब पे जाके वीडियो के अंदर कमेंट्स पढ़ रहा होगा, और किसने पसंद किया, कितने पहले पसंद किया, और फिर उसको एक कमेंट मिला, आई एम टायर्ड ऑफ दिस सॉन्ग, इनफ ऑलरेडी, आई हेट दिस सॉन्ग, आई यूज्ड टू लव दिस सॉन्ग, नाउ आई हेट दिस सॉन्ग। अब उसके दिल में तकलीफ शुरू हो गई। गाड़ी उसके पास है, बंगला उसके पास है, हेलीकॉप्टर उसके पास है, दिल में तकलीफ है उसकी, यार ये क्या हो रहा है? अब उसको किस चीज़ की बेचैनी है? अब क्या करना पड़ेगा भाई? एक नया गाना रिलीज करना पड़ेगा यार, वरना तो मैं 1-2 महीने में तो मैं रेलेवेंट हो जाऊंगा और मेरी गज़ा खत्म हुई। उसकी तो गज़ा खाना पीना तो है नहीं, उसकी गज़ा है ऑडियंस। तो अब उसको चाहिए एक नया गाना, नई रिलीज। अब उसने नई रिलीज की तो लोगों ने कहा ये पहला वाला बेहतर था, ये तो थका हुआ है। अब वो और परेशान कि अब मैं क्या करूं, दूसरे वाले की सक्सेस पहले वाले की तरह नहीं है, वो अब ज़रा पॉपुलैरिटी मेरी कम हो रही है। तो अब उसके दिमाग में आता है मुझे कोई नया टॉपिक पकड़ना पड़ेगा, कोई ज़्यादा स्कैंडलस चीज़ करनी पड़ेगी, कोई और अजीब व गरीब हरकत करनी पड़ेगी, उससे और ऑडियंस को मैं शॉक करूंगा इतना कि वो फिर देखेंगे मेरी वीडियो। यानी उसको अपने सर्कल से बाहर जाके कुछ और ही हरकत करनी पड़ती है ताकि लोग उसको व्यू करें।
और जब वो देखता है कि लोग उसको व्यू कर रहे हैं तो अब उसको नई बात समझ में आती है, जितना मैं गिरी हुई हरकत करूंगा उतना ऑडियंस बढ़ेगी। तो ऑडियंस बढ़ाने के चक्कर में वो अगर शुरू में इंसान था, थोड़ी देर बाद वो बंदर बन जाता है। बात समझ रहे हो? ये जो एक प्रोसेस है। और मेरे ख्याल से अगर आप लोग कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फॉलो करते हो, आप हर एक के दिमाग में कोई और एंटरटेनमेंट होगा जो इस प्रोसेस से गुजर चुका है, यू नो। और फिर जब ये प्रोसेस शुरू होता है, इसकी ताबीर क्या की है अल्लाह ताला ने? क्योंकि उन लोगों के बड़े फॉलोअर्स होते हैं। अगर दुनिया में सोचो, किसके फॉलोअर्स होते हैं दुनिया में? दुनिया में फॉलोअर्स होते हैं या तो मजहबी लीडर्स के, किसी बुद्धिस्ट के बड़े फॉलोअर्स हैं, किसी डाली लामा के बड़े फॉलोअर्स हैं, किसी पोप के बड़े फॉलोअर्स हैं। ऐसी बात है ना। मुसलमानों में भी किसी इमाम के, किसी स्पीकर के। मुसलमान मुल्कों में तो कभी कोई ऐसे खतीब होते हैं कि वो खड़े होकर किसी जलसे में तकरीर करते हैं तो 2-3 मिलियन लोग ऑडियंस में होते हैं। तो मजहबी मैदान में फॉलोइंग होती है। और इस किस्म की इतने लार्ज नंबर्स की फॉलोइंग कुछ सियासी मैदान में होती है। और एक तीसरा मैदान है, वो कौन सा है? एंटरटेनमेंट का मैदान है, गाने शाने का मैदान है, कॉन्सर्ट्स का मैदान है, उसमें होती है। ठीक है ना। तो ये कुछ फील्ड्स हैं जिसमें लोग जमा हो जाते हैं बड़े नंबर्स के साथ और लोगों के पीछे आ जाते हैं। और इन तीनों का, अगर आप अंदाजा करो, इन तीनों का ताल्लुक जज्बात से है। जो लोगों के जज्बात को सियासत में, जो लोगों के जज्बात को मजहब में, और जो लोगों के जज्बात को एंटरटेनमेंट में टच कर सकता है ना, उसकी ऑडियंस बड़ी हो जाती है। ऐसा ही होता है ना। और जज्बात का लफ्ज़ क्या है अरबी में? मशार, और उससे निकला है शायर। ठीक है ना। और उसको अगर अपनी ऑडियंस मेंटेन करनी है, उनके जज्बात को फर्दर करना है, तो उसको अब एक हर तरह से किसी ना किसी तरह में इस ऑडियंस को कैप्चर करता रहा हूँ। उसके बारे में क्या मुहावरा कुरान ने इस्तेमाल किया, इस पूरी कहानी के बारे में क्या मुहावरा कुरान ने इस्तेमाल किया? कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं, अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादिन यहीमून, तुमने देखा नहीं कि ये हर वादी में भटकते फिरते हैं खाने की तलाश में। ये हामा यहीमू इस्तेमाल हुआ करता था इंसान के लिए नहीं, ऊंट के लिए। जो ऊंट भटक जाता है सहरा में, तो उसको कहीं पानी नहीं मिल रहा, तो एक वादी आती है, तो वादी में उतर जाता है कि मुमकिन है कि वादी के नीचे कहीं पानी मिल जाए, उसे कुछ खाने को मिल जाए उसे, शायद। मसला ये है कि वादी में उतरना तो आसान है लेकिन निकलना मुश्किल है। और दूसरा मसला ये है कि वादी में उतरने से पहले आप ऊंचाई पर थे, और वादी में उतरते वक्त आप नीचाई की तरफ जा रहे हो, और नीचाई में गिरने का इम्कान ज्यादा होता है, और नीचे पहुंचते वक्त आपको नहीं पता आप कौन से खतरे में होगे, और हो सकता है कि ये वादी ही आपकी मौत हो, और उसमें, और आपको पता भी नहीं कैसी वादी है, लेकिन आप उसमें उतर रहे हो। और एक दफा उतरे, कुछ नहीं मिला, तो एक और वादी में उतरने के लिए तैयार, फिर एक और वादी में उतरने के लिए तैयार। क्या ताबीर इस्तेमाल की है! प्यासा ऊंट जो किसी भी वादी में उतरने को तैयार हो, किसी भी गजा की खातिर। और ये क्या है? वो एंटरटेनर, वो एक्टर, वो एक्ट्रेस जो कोई भी रोल करने को तैयार है, ऑडियंस मिल जाए। कोई भी रोल, कोई भी किसी किस्म की भी म्यूजिक वीडियो बना लो, ऑडियंस मिल जाए, मैं कुछ भी कर, किसी भी वादी में मैं उतरने को तैयार हूं। और इस ताबीर से इंसान का एक मकाम पहले ऊंचा होता था, लेकिन लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो अपने आप को गिरा रहा है, वो नीचे गिरता चला जा रहा है। और अब हम क्योंकि एल्गोरिदम के ज़माने में हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इस ज़माने में है। एल्गोरिदम में क्या होता है? जो भी इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है, और जो इन्फ्लुएंसर बन जाए, लोगों की फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है, इज़न्ट इट? जो भी इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है वो देखता है कि इंगेजमेंट कम हो गई है, व्यूज़ कम हो गए हैं, मुझे और देखना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, फलाने के व्यूज़ ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, उसके व्यूज़ इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं कि वो इस चीज़ के बारे में बात करता है, मुझे भी इस चीज़ के बारे में बात करनी होगी, मुझे भी ये कुछ करना होगा। यानी अब आपका मकसद, लोग आपके पीछे आ रहे हैं क्योंकि आप उनके जज्बात से खेल रहे हो, और अब आप लोगों के पीछे भाग रहे हो, आप चेक करते हो उनके जज्बात किस तरफ जा रहे हैं, मैं भी उस तरफ जाऊँ। यत्तबिउहुमुल गावून अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादिन यहीमून। सुभान अल्लाह, कितने 1500 साल पुरानी ताबीर, और आज आप सोचो आज क्या हो रहा है, कितनी 100% एक्यूरेट ताबीर अल्लाह ताला ने इतने कम अल्फाज में बयान की है इस मुहावरे के जरिए। आखिरी, आज की इस सेशन की आखिरी ताबीर, वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुकिक वला तबसुतहा कुल्लल बस्त। खर्च के मामले में इतदाल करना चाहिए ना, यानी ज्यादा ना करो, फजूल खर्ची ना करो, और कंजूसी ना करो। और इस बारे में सूरतुल फुरकान में भी बात की गई है, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू वलम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा। सूरतुल फुरकान में भी ये बात कह दी कि वो ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करते और बहुत खींच कर भी नहीं रखते। लेकिन यहाँ सूरतुल इसरा में अल्लाह ताला ने इस खर्च के मामले में 2 मुहावरे इस्तेमाल किए। अब इन मुहावरों को समझते हैं, इनका ताल्लुक किस चीज़ से? खर्च से। वला तजअल यदका, अपने हाथ को मगलूलतन,
अपने इला उनुक़िक, अपने हाथ को जंजीर के साथ अपनी गर्दन के साथ ना जोड़े रखो। एक होती है हथकड़ी जो दो हाथ इकट्ठे किए हुए हैं, आप इस तरह समझो कि हथकड़ी का एक जो कड़ी है उसकी आपकी गर्दन में है और दूसरी आपके हाथ के साथ लगी हुई है, ऐसे आपका हाथ यहाँ फंसा हुआ है, मग़लूलतन इला उनुक़िक, आपका हाथ यहाँ तक फंसा हुआ है। ये क्या अजीब सी। और दूसरी है, और इस तरह ना हो जाना कि दोनों हाथ खुले होकर चल रहे हो ऐसे, तब सुथा कुल्लल बस्त, जितने हाथ फैला सकते हो उतने फैला लो। ये ताबीर है। अब इससे मुराद क्या है कि आप, पैसा आपका जेब में है, आप खर्च करने लगे हो, दूध खरीदने लगे हो, ब्रेड खरीदने लगे हो, अंडे खरीदने लगे हो, तो ऐसे मत करना कि आम खर्च के लिए भी हाथ ऐसे गर्दन के साथ लगा हुआ है कि जेब तक पहुंचने में लगे कि तुम अपने आप को फांसी दे रहे हो। ला तजअल यदका मग़लूलतन इला उनुक़िक, ऐसे मत कर देना कि आम खर्चों के लिए भी तुम्हें लगे कि तुम्हें कोई मौत दे रहा है। मुझे कुछ लोगों के बारे में पता नहीं, यहाँ पे भी ऐसा होता था, मुझे पता नहीं था। मुझे एक कपल मिला, बेगम शिकायत कर रही थी अपने शौहर की, कहती है मेरी भी जॉब है, इनकी भी जॉब है, जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो सिर्फ अपने ऑर्डर का पे करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब तो फिर दूध का भी कैलकुलेट करने पर कितनी डाली थी चाय में, उसको कैलकुलेट करके बजट डिवाइड करते हैं। ये क्या है, तजअल यदका मग़लूलतन इला उनुक़िक। दूसरी उसकी उल्टी ताबीर क्या है, ला तबसुतहा कुल्लल बस्त। आप अगर किसी दुकान में जाओ, आइल्स होती है ना ग्रोसरी स्टोर के अंदर, उसमें ऐसे हाथ खोल के चलो, क्या होगा? जिस चीज को हाथ लगे वो कार्ट में गिर रही है आपके, है ना। कहने का मकसद ये है कि अगर आप हाथ खोल के चलोगे ना, ऐसी ऐसी चीज़ों को छुओगे जिसको आपके छूने का कोई बिजनेस नहीं था, आपको इतनी स्पेस चाहिए थी, आप इतनी स्पेस लेके चल रहे हो ना, तो आप खामखा ऐसी चीज़ों पर टच करोगे जिनको टच करने का कोई मकसद नहीं था आपका। जब किस तरह खोल के करोगे तो इस तरह खर्च ऐसा, और ऐसी चीज़ों पे जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, जिसका कोई मकसद नहीं था, ला तबसुतहा कुल्लल बस्त। और तो इसी तरह इस ताबीर के ज़रिए अल्लाह ताला ने कंजूसी और फजूल खर्ची दोनों के बारे में एक तस्वीर खींच दी। ओके, फहिया खावियतुन अला उरूशिहा, ये कर दिया, आखिरी होगा आपका। अल्लाह कहते हैं बस्तियों के बारे में जो तबाह की गई, अल्लाह ताला ने कुछ बस्तियां तबाह की थी ना, उनके बारे में कहा है कि वो अपनी छतों पर उलट दी गई, अपनी छतों पर उलट दी गई। आप मुझे बताओ, आप क्या अंदाजा करते हो क्या किया गया होगा? अगर बस्ती छत पे उलट दी गई है तो क्या किया गया होगा? यानी बस्ती उठाई और पराठे की तरह फ्लिप कर दी है शायद, या फिर ये मुहावरा इस्तेमाल हो रहा है, और ये मुहावरा कुरान में दो किस्म के सियाक में इस्तेमाल हुआ है। और उरूश का लफ्ज़ समझ लेते हैं। उरूश के दो मायने, पहले यहाँ से शुरू करते हैं बात। खावियतुन अला उरूशिहा, अर्श तो आपको मालूम होगा, अर्श आम अरबी ज़बान में अर्श छत के लिए इस्तेमाल होता है, और अर्श ऑल्सो जो कमज़ोर पौधे होते हैं ना, जैसे अंगूर, और उसका जो तना होता है कमज़ोर सा होता है, उसके लिए आपको ज़मीन में एक जो है वो लकड़ी डालनी पड़ती है और उसके इर्द गिर्द वो लिपटता है। ऐसे पौधे को भी अर्श कहते हैं, इसको भी अर्श कहते हैं। तो अर्श के दो मायने हैं अरबी में, एक तो छत और दूसरा कमज़ोर पौधा। ठीक है, अच्छा, असहाबुल कहफ के बारे में, सूरतुल कहफ में जो किस्सा है दो बागबानों का, आपको शायद इल्म होगा। उसने बाग बनाया, उसके इर्द गिर्द उसने दरख्त बनाए अपने बाग के, और दरमियान में बारीक और नाजुक किस्म के पौधे रखे। नाजुक पौधे दरमियान में इसलिए थे कि हवा चले तो उन पौधों पर नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्या हिफाजत करेगा उन पौधों की? वो इर्द गिर्द के दरख्त, ठीक है ना। अब अल्लाह ताला ने जब उसको सज़ा दी और उसका बाग बर्बाद किया तो कहा वहिया खावियतुन अला उरूशिहा, और ये बाग इसका उलट पड़ा उरूश के ऊपर। वहाँ छत की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? पौधों की। यानी जो दरख्त हिफाजत के लिए लगाए थे, आंधी ऐसी आई कि वही दरख्त उन पौधों के ऊपर गिरे, जो सिक्योरिटी थी उसी वही थ्रेट बन गई, वही नुकसान बन गई। वहाँ वो बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन बाकी बस्तियों के बारे में खावियतुन अला उरूशिहा, इसको भी समझ लें। मैंने कहा था उरूश का एक मायना तो है वो पौधा, नाजुक पौधा, दूसरा मायना क्या था? छत। जब कभी कोई तूफान आता है, बहुत तेज़ बारिश आती है, या ओले पड़ते हैं, या कोई विंड स्टॉर्म आता है, टोर्नेडो वगैरह आता है, किसी कोई तूफान आता है, बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा नुकसान किस हिस्से को होता है? छत को होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपोज चीज़ जो है वो आपकी छत है। फाउंडेशन जो है वो आपकी बची हुई है, वो सबसे नीचे है, दीवारें सिक्योर हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान किसी भी जो जंग के दौरान अगर ऊपर से बमबारी हो रही है, या पुराने ज़माने में जो कैटापोल्ट इस्तेमाल होता था उससे बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं, कहाँ डैमेज होनी थी? छत पे। अच्छा, छत पे अगर जंग ना भी हो रही हो, तूफान ना भी आ रहा हो, किसी ने घर खरीदा हो, तो उसको पता है मसला कहाँ पे होता है ज़्यादा से ज़्यादा? छत पे होता है।
उसमें सीलन आ जाता है, उसमें सुराख हो जाता है, उसमें जानवर घुस जाता है, उसमें से पानी लीक होना शुरू हो जाता है। मसले हमेशा कहाँ के होते हैं? छत के। और एक दफ़ा छत पे मसला हो जाए, सारे घर में मसला शुरू हो जाता है, उसकी बार बार रिपेयर करनी पड़ती है। अब अल्लाह ताला ने इतना तो बता दिया कि कुछ बस्तियां तबाह बर्बाद हो गई। जब तबाह बर्बाद हुई तो छत डैमेज हुई कि नहीं? लेकिन छत को मेंटेन करना और उसको दोबारा फिक्स करना, रिपेयर करना, उसकी मरम्मत करना, उसके लिए कोई था कि नहीं? वो तो सब मर चुके। अब छत की किसी ने रिपेयर नहीं की, किसी ने मरम्मत नहीं की, तो कुछ 5 साल बाद, 3 महीने बाद, 10 साल बाद उस छत ने क्या करना है? उसने गिर जाना है। अब 4 दीवारी रह गई, लेकिन छत बीच में गिर गई। इतनी बात समझ में आई? अब जो 4 दीवारी रह गई, उसकी सपोर्ट असल में जो दीवारों को जोड़े हुए थी और दबाए हुई थी वो छत थी। अब वो दीवारें अकेली खड़ी हैं, अब उनके अंदर सीलन जा रहा है, हवा गुजर रही है, मॉइस्चर जा रहा है, वो कमज़ोर होती चली जा रही हैं। और फिर 10, 15, 20, 100 साल गुजरने के बाद वो दीवारें भी गिरने लगीं। और जब वो गिरी तो किसके ऊपर गिरी? छत के ऊपर गिरी। वही खावियतुन अला उरूशिहा, छतों के ऊपर वो गिर पड़ी। यानी यही नहीं कहा कि बस्तियां बर्बाद हुई, सैकड़ों साल बर्बादी में विरार रही, यहाँ तक कि छतें भी गिरी और उसके कई साल बाद दीवारें भी छतों के ऊपर गिरी। और जगह कहा वल मुतफिकता अहवा, और फिर उनको दबा दिया गया। जैसे अगर आप रोमन रूइंस के पास जाएं या कोई पुराने जो आसार हैं कदीमा उनके पास जाएं, आपको सतून नजर आएंगे, ना दीवारें ना छत, कुछ नजर नहीं आएगा, बस सतून नजर आएंगे। क्यों? छत कई सालों पहले छत गिर चुकी और उसके कई साल बाद क्या हुआ? दीवारें गिर चुकी और वो सब दफन भी गई ज़मीन के अंदर। वो सब थोड़े थोड़े सतून निकले हुए हैं, वो नज़र आ रहे हैं। और ये ताबीर इतने थोड़े अल्फाज में अल्लाह ताला ने सैकड़ों साल की तारीख को बयान कर दिया।